कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले के बाद पूरे देश में भारी रोष का माहौल देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स स्ट्राइक पर उतरकर इस घटना के खिलाफ अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। दिल्ली के डॉक्टरों में खासा रोष का माहौल देखने को मिल रहा है। मैं डॉक्टर काव्या हूँ। मैं यहाँ पर एक सीनियर रेजिडेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की एक सीनियर रेजिडेंट हूँ। देखिए, जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही हॉरिबल इंसिडेंट है, बट जो हमारी डॉक्टर्स की मांगी थी वो बहुत पहले से है। हमारा पॉइंट ये है कि बहुत पहले से हम बोले जा रहे थे कि सिक्योरिटी की इश्यूज होती है हमारे हॉस्पिटल्स में। हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है, सिक्योरिटी बहुत पोर होती है, हाथापाई वैसे भी हर एक हफ्ते कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता, रफा दफा किया जाता है और फिर अगले दिन हम फिर से काम पे आते हैं। बहुत पहले से हम बोले आ रहे हैं कि ये दिक्कत है, कोई बात किसी की सुनवाई नहीं हुई है। अब एक पॉइंट पे इतनी गंदी हालत हो गई है कि एक फीमेल डॉक्टर की अपनी वर्क स्पेस में रेप हो चुका है। तो हमारा पॉइंट ये है कि ये चीज अवॉइड हो सकती थी। पॉइंट जस्टिस मिलना, उसके जिसने रेप किया है उसको पकड़ना, वो तो है ही, वो तो करना ही है, दैट इज पार्ट ऑफ जुडिशरी, वो तो पॉइंट तो है ही। बट बस उसको पकड़ना और एक रेप विक्टिम के लिए जस्टिस करना, उसके बाद खत्म नहीं हो जाती। अभी पॉइंट हम लोग सोचते हैं कि ये हम भी हो सकते थे, हम भी ड्यूटी पे, हमारा भी रेप हो सकता था। बात फीमेल या मेल की नहीं है, बात इन जनरल सारे डॉक्टर्स की है। सबसे पहले हमारे हॉस्पिटल्स में देखना, एडमिनिस्ट्रेशन को समझना होगा कि डॉक्टर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज है वो डॉक्टर्स के लिए है ही नहीं, वो बेस पॉइंट है। ना हमारे पास ड्यूटी रूम्स होते हैं, साफ वॉशरूम्स नहीं होते हैं, बैठने की तो जगह तो छोड़ ही दो। इस हॉस्पिटल में भी आप देख सकते हो, इसमें भी सारी जगह, दिल्ली में भी एक टॉप टियर जैसे जगह में भी ऐसी दिक्कतें हैं। और हाँ, सरकार चाहती है कि हम रूरल में भी जाके काम करें, अपनी सर्विसेज दें। तो अगर एक दिल्ली जैसे जगह में भी इतनी कम फैसिलिटीज, तो आप तब सोच सकते हो कि रूरल में क्या होगा। फैसिलिटी, दैट इज बेसिक फैसिलिटी। उसके ऊपर आती है सिक्योरिटी की। हमारा काम नहीं है कि जब लड़ाई चल रही है तो हम पेशेंट पार्टी के साथ जाके उस लड़ाई को डिसॉल्व करें। ये एक सिक्योरिटी पर्सनल का काम होता है। जब कुछ हो रहा होता है एक अस्पताल में, हम पेशेंट की ट्रीटमेंट छोड़ के जाके उसको सॉल्व कर रहे हैं, या कोई लड़ाई चल रही है हम जाके उसमें इंटरवीन कर रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है ट्रीटमेंट देना। तो सरकार को समझना है कि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ कहीं से लोग आ रहे हैं, रात को लोग पी के आते हैं, कोई लड़ाई करके आता है, इंजर्ड लोग आते हैं, घर का कलेश लेके आते हैं लोग, तो उनको सॉल्व करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है ट्रीटमेंट देना। सिक्योरिटी पर्सनल का काम है कि वो देखे कि यार ये सब नहीं हो रहा है, वो कंट्रोल करे। या आप, अगर आपके सिक्योरिटी पर्सनल से नहीं हो रहा तो आप और लोगों को एम्प्लॉय करो, आप बाउंसर को एम्प्लॉय करो, अगर सिक्योरिटी पर्सनल से बाहर नहीं लिया जा रहा। मैं डॉक्टर अनिर्बान भौमिक, प्रेसिडेंट रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज। एक्चुअली आप सभी को मालूम है कि जो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो एक ऑन ड्यूटी रेसिडेंट डॉक्टर्स को रेप और मर्डर किया गया है, तो उसके खिलाफ उसके जस्टिस के लिए, उस जस्टिस की डिमांड पे ऑल ओवर इंडिया आज स्ट्राइक हो रहा है। हमने हमारे हॉस्पिटल में भी इसी डिमांड को लेके, हमने हमारे हॉस्पिटल में जो इलेक्टिव सर्विसेज है, ओपीडीज एंड वार्ड्स, हमने हमारा ड्यूटी नहीं कर रहे, स्ट्राइक पे है हम। और हम चाहते हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, जल्द से जल्द एक हाई लेवल जुडिशियरी और सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की ट्रायल करके जो कल्प्रिट्स है उनको जल्द से जल्द पकड़ के उनको सजा देना चाहिए। ये हमारा प्राइमरी डिमांड है। और साथ में जो है, आप सभी जानते हैं कि जो सिक्योरिटी और एक सेफ वर्क प्लेस का मैटर है, ये सिर्फ कोलकाता के ही नहीं है, हर एक हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटल में भी हम डेली हम फेस करते हैं। हम जो रेसिडेंट डॉक्टर्स डे एंड नाइट ड्यूटी करते हैं, जो स्पेशली जो फीमेल डॉक्टर्स है हमारा, इसी सिचुएशन पे उन लोगों को ड्यूटी करना पड़ रहा है। कोई प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो ट्रेन नहीं है, और जो प्रॉपर रेस्टिंग प्लेस नहीं है। इसी जो सिचुएशन पे सारे लोगों को ड्यूटी करना पड़ रहा है और एक हम इनसिक्योर एनवायरनमेंट में हम ड्यूटी करते हैं। तो हमारा यही डिमांड है
कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, वो एक है हुआ है, वो कहीं पे भी किसी भी टाइम हो सकता है और हम सेफ नहीं फील करते। तो हम चाहते हैं, यही डिमांड है हमारा, जो अथॉरिटी है और गवर्नमेंट है, जल्द से जल्द हमारा ये जो डिमांड है प्रॉपर हमें एक सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करे, एक प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हम लोगों के लिए करे, ताकि हम चाहते हैं पेशेंट्स को सर्विस देंगे, लेकिन अगर हम सर्विस जहाँ पे देने आए हैं, हमारा जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अगर कोई रेसिडेंट डॉक्टर्स को रेप होना पड़ रहा है, मर्डर होना पड़ रहा है, उससे खराब इंसिडेंट और क्या हो सकता है, यही हम चाहते हैं। और आप मीडिया के थ्रू और सारे पीपल, सारे लोगों को भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सर्विस देना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए एडिक्वेट प्रॉपर सेफ एनवायरनमेंट हो और अथॉरिटी और गवर्नमेंट इस चीज को नजर में लाए और जल्द से जल्द हमारा जो डिमांड्स है उसको पूरा करे। और जो एक बात है, जो सेंट्रल प्रोटेक्शन है, वो भी एक जल्द से जल्द उसके ऊपर कोई कमेटी लाके एक प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करे गवर्नमेंट। देखिए, ये तो हम बात करेंगे, ये तो हमारा सिर्फ हमारे कॉलेज का ही मैटर नहीं है, ऑल ओवर इंडिया ही स्ट्राइक हो रहा है। तो हमारा फॉर्डा है, हमारे रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है, हम बात करके जो उधर के जो सिचुएशन है कोलकाता के, उसके ऊपर सिचुएशन को देखते हुए हम फर्दर डिसीजंस देंगे। अभी तो फिलहाल स्ट्राइक कंटिन्यू है, चलते रहेंगे और टाइम टू टाइम हम इंटीमिडेट भी करेंगे, जो सिचुएशन के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ जिस तरीके से रेप की घटना सामने आई है और उसके बाद एक विभत्स तरीके से उसकी हत्या का मामला भी सामने आ रहा है, इसको लेकर देश भर के डॉक्टरों में रोष देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में, जहां पर देखा जा सकता है साफ तौर पे कि डॉक्टर्स पूरी तरीके से इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सुरक्षा को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं कि सभी देश के जितने भी जो हॉस्पिटल्स हैं और डॉक्टर्स हैं, उनकी सुरक्षा को पूरी तरीके से सरकार के द्वारा उसको तय किया जाए। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं, हम जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके का ये मामला रहा है, ये क्या है, किस चीज के लिए आपका प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, जो कोलकाता में आरजी कार मेडिकल कॉलेज में रेप हुआ है और मर्डर हुआ है, उसके अगेंस्ट आके हम ये यहाँ पे हम अपना स्ट्राइक कर रहे हैं कि जो वो फीमेल के साथ हुआ है वो आगे ना हो और सिक्योरिटी मिले, एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट मिले फीमेल्स को, मेल्स को, दोनों को। हम डिमांड करते हैं कि हमें उस फीमेल को जिसके साथ ऐसा हुआ है उसको जस्टिस मिले और हमें पूरे जो हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी है एक सेफ एंड सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट मिले। इसके लिए गवर्नमेंट को एक ट्रांसपेरेंसी और जो उन्होंने जो भी वो सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो ट्रेंड होनी चाहिए। हम यही डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, और वो केवल एक हमें आश्वासन ही ना दे, इस पे हमें एक आश्वासन अच्छे से वो एक रिटर्न में हमें दे कि वो क्या करेंगे। और ये अभी का नहीं है, वो सालों से ये चीज चली आ रही है। डॉक्टर्स फैटर्निटी को वो सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है। किसी भी वर्क प्लेस पे काम करने को बोलते हैं या आपको काम करना ही पड़ेगा, यू आर द डॉक्टर्स एंड आप नहीं ऐसे रह सकते हो। बट ये चीज से हम नहीं हो सकता। हमें जब तक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हो। हमारे लेबर रूम में इतने अटेंडेंट्स आते हैं, वो पता नहीं किस माइंड से आते हैं, कैसे आते हैं, हमारे ऊपर आगे खड़े हो जाएंगे। वी आर द फीमेल, नाइट में केवल हम ही होते हैं और कोई नहीं होता वहां पे। और गार्ड जो है, बूढ़े बूढ़े ऐसे गार्ड्स होते हैं, वो कुछ वो कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे पीछे आके खड़े होते हैं। तो हमें ही वो देखना होता है, सब कुछ हमें ही करना होता है। तो हम चाहते हैं हमें सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मिले काम करने के लिए। क्या कहेंगे आप, जो बंगाल में अभी मामला हुआ है उसको लेकर क्या लगता है कि क्या सुरक्षा में कुछ चूक हुई है जिस वजह से सारी चीजें हुई है? फैक्ट ये है कि एक बॉडी मिली है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो पता नहीं चल पाया है कि कौन था। बॉडी मिलने के बाद भी उसको कैसे हैंडल किया है, फर्स्ट पहले बोल दिया गया कि उसने तो सुसाइड किया होगा। फिर उसको हैंडल करने में उसका फोरेंसिक एनालिसिस कहाँ हो, उसी हॉस्पिटल में जहाँ ये सब हुआ है। मतलब एक चेन रिएक्शन है। मतलब स्टार्ट तो पहली बात आप पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है कि ये हॉस्पिटल में हो कैसे गया, यही बड़ी बात है। फिर उसको हैंडल करने का तरीका इतना खराब है।
पहले आप विक्टिम ब्लेम कर रहे हो। प्रिंसिपल ने कह दिया कि वो गई ही क्यों एक सेमिनार हॉल में। मतलब पहली बात तो एक हॉस्पिटल जहां पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वहां पर रेप हुआ है, और फिर आपने डॉक्टर पे ही डाल दिया कि उसकी गलती है कि वो एक खाली सेमिनार रूम में गई, क्योंकि अस्पताल में कोई कमरा नहीं है जहां वो रेस्ट ले सकती है कुछ घंटों के लिए, तो वो गई ही क्यों वहां पर। ऐसे तो कल को आप कहीं बाथरूम में जाएंगे, वहां पर कोई कुछ छेड़छाड़ी कर देगा तो वहां पर कहेंगे आप बाथरूम में क्यों गए। आप समझ रहे हो, मतलब सिस्टम इतना इनसेंसिटिव है कि क्या वो कहेंगे यहाँ पर हॉस्पिटल में, जैसे कि आप यहाँ पर डॉक्टर के सीनियर डॉक्टर के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, तो किस तरीके की सुविधाएं आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि क्या कमियां हैं जो वहाँ कमियां रही होंगी और यहाँ पर भी उसी तरह सारी जगह में। दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के हम सारे लोग बहुत सारे अस्पतालों में काम करके सर्कुलेट होते हैं। हम सारे हॉस्पिटल में एक कॉमन चीज देखते हैं कि हमारा कोई एक कमरा नहीं होता जहाँ डॉक्टर 2 मिनट अपना बैग रख के पानी पी सकते हैं। हमारे यहाँ पर भी जो सिक्योरिटी, हमारे जहाँ पर भी जो रूम्स होती हैं उसमें हम लोग कैश नहीं लाते, क्योंकि हमको डर लगता है कि कोई चोरी कर दे। चोरी पहले भी हो चुकी है, आप कोई किसी का लैपटॉप चोरी हो गया है, किसी का बैग चोरी हो गया है। मतलब एक अस्पताल में जहाँ आप 2 मिनट अपना टिफिन बैठ के खाने के लिए लाते हो, वहां पर आप रख नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो चोरी हो जाएगा। मतलब ये स्टेट है। कोई लड़ाई हो जाती है, कभी कभी अटेंडेंट हमारे कमरे में घुस जाते हैं, वॉशरूम हमारे ढंग नहीं है। जब हमने स्टार्ट किया था तब तो हमारे वॉशरूम में ताला ही नहीं था, हमको पहले बाहर किसी को खड़ा करना पड़ता था बताने के लिए कि यार कोई अंदर गया हुआ है। मतलब बेसिक चीजें ये मतलब बेसिक जो आप कहोगे कि अब एक बंदा कहीं काम कर रहा है तो एक बैठने के लिए बेसिक जो राइट्स होती है, एक बैठने के लिए एक जगह और एक वॉशरूम, साफ बाथरूम, वैसे ही नहीं है। मतलब सिक्योरिटी की बात तो उसके बाद आती है कि आपने एक जगह सेफ बनाई है, एंड ये लेडीज के लिए नहीं है। मतलब कोई भी काम करने जा रहा है कहीं, वो ये तो बेसिक उसका एक्सपेक्टेशन होगा। किताबों में लग के पूरे टाइम काम करके आप आए हो, तो आप एक बेसिक एक्सपेक्ट करोगे सरकार की, वो इतनी तो इज्जत देंगे कि आपको एक ह्यूमन बीइंग की जैसे वो ट्रीट करेंगे। यही हम चाहते हैं। जैसे कि आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ डॉक्टरों का कहना है कि ना मात्र बंगाल में ही जो घटना हुई है उसको लेकर ही रोष है, बल्कि यहाँ पर जहाँ हम मौजूद है इस तरीके की जो स्थिति है वो लगभग सभी अस्पतालों में बनी हुई है कि सुरक्षा को लेकर यहाँ पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। उसके साथ साथ ये भी सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ साफ सफाई को लेकर और इस तरह की कई और चीजों को लेकर भी डॉक्टरों का कहना है कि यहाँ पर जो है सुविधाओं में कमी साफ तौर पर नजर आती है। परमजीत सिंह, स्वतंत्र भारत लाइव टीवी, दिल्ली।